समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। यूपी में कोहरे और ठंड का सिलसिला लगातार जारी है। आने वाले दिनों में भी ठंड बरकरार रहेगी। आज पश्चिम पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। 1 जनवरी को प्रदेश में बारिश की संभावना भी जताई गई है। आज कई जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर में अलर्ट जारी कर दिया गया। बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर में भी घना कोहरा छाया रहेगा। कई जिलों में शीतलहर को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं बता दें कि सोमवार को कई फ्लाइटें लेट हैं और रद्द कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली से गोरखपुर की 2 फ्लाइटें रद्द हुई हैं। गोरखधाम एक्सप्रेस 13 घंटे लेट रही, गोरखपुर पहुंची और यात्रियों को रात भर प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ा। देखिए, इस कड़ाके की ठंड में वहां पर प्लेटफॉर्म पर ही यात्रियों को रात गुजारनी पड़ी। तो लगातार ठंड का ये सितम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लगातार देखिए घना कोहरा छाया हुआ है और आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। वहीं कहा जा रहा है कि 1 जनवरी को बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में बढ़ती ठंड की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि कई फ्लाइटें देखिए रद्द कर दी गई हैं या तो लेट पहुंच रही हैं। यही हाल रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर भी देखने को मिल रही। कई ट्रेनें लेट हो रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को बेहद परेशानी हो रही है। तो आज कई जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर में घना कोहरा छाया रहेगा। कई जिलों में शीतलहर को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तो सोमवार को कई फ्लाइटें लेट और रद्द हुई। दिल्ली से गोरखपुर की 2 फ्लाइटें रद्द हुई हैं। वहीं गोरखधाम एक्सप्रेस 13 घंटे लेट रही, जहां पर यात्रियों को रात भर प्लेटफॉर्म पर गुजारनी पड़ी, उनको इंतजार करना पड़ा। तो जगह जगह पर देखिए प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए इसको लेकर तमाम निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी ठंड में ना सोए और रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करते रहें। और सहयोगी अलग अलग स्थानों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, रोहित और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, आपका रुख करेंगे। देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद कई जगहों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यातायात बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई है इस भीषण ठंड में। बिल्कुल नंदिनी, जैसा कि 2-3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ये वर्ष अंतिम और सर्दी की शुरुआत है और जीरो विजिबिलिटी है। सड़कों पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। पास की जीरो विजिबिलिटी पर लोग लो लाइट चलाकर चल रहे हैं, फॉग लाइट जला के चल रहे हैं और कहीं कहीं अगर सावधानी हटती है तो दुर्घटना भी घटी है। एक्सप्रेस वे पे परसों एक हादसा हुआ, इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। तो यानी कि जीरो विजिबिलिटी है। कोहरे के कहर के कारण लोग परेशान हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। व्यवस्थाओं की बात की जाए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे उनके विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल संचालक हैं जो शासन के निर्देश को धज्जियां उड़ा रहे हैं, यानी कि उनका अनुपालन नहीं कर रहे। फिरोजाबाद में कई विद्यालय खुले होने की सूचनाएं आ रही हैं। लगातार गार्जियंस फोन कर रहे हैं, लेकिन स्कूल वाले बाहर गेट बंद कर रहे हैं, अंदर क्लास चला रहे हैं। तो ये भी प्रशासन को करना पड़ेगा। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कई स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। व्यवस्थाओं की बात करें तो जिलाधिकारी ने एसडीएम के माध्यम से ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं में निर्देश दिलाए हैं व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के। लेकिन नगरीय क्षेत्र चूंकि फोकस नगर निगम पर होना चाहिए, तो नगर निगम के अधिकारी अभी भी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। औपचारिकता करते हुए रैन बसेरों का निरीक्षण कर लिया गया, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। आधार कार्ड नहीं देंगे तो अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब गरीब अगर आधार कार्ड नहीं रखेगा तो वो किसी होटल में या फिर किसी मुसाफिर खाने में कमरा ले लेगा, जिसपे आधार नहीं है, वही तो निराधार है। तो ऐसे व्यक्ति की भी व्यवस्था प्रशासन को करनी होगी। नगर निगम में अधिकारियों को अभी अपनी जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार करना पड़ेगा। जगह जगह हीटर लगाए गए हैं। कई हीटर ऐसे हैं जो सफेद हाथी की तरह हैं, यानी सफेद हाथी बने हुए हैं, उनमें गैस ही नहीं है। तो ये सब चीजें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। इसको मुख्यमंत्री आके जिलों में नहीं देखेंगे
जो जिले में अधिकारी भेजे गए हैं, जी तैनात किए गए हैं, बिल्कुल। उनकी और देखिए मूलभूत जिम्मेदारी ये और जमीनी करने हकीकत की देखने को मिलती है, यानी दायित्व है। जिस तरीके से सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, रायबरेली की बात की जाए तो यहाँ पर ठंड को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, मौसम का हाल क्या है? लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। रोहित, हमारे सहयोगी बनारस से जुड़े हुए हैं। रोहित, बनारस की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं? देखिए, ठंड जो है वो बुरी तरीके से पूरे शहर को अपने आक्रोश में जकड़े हुए है। ये लेकिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है उसके बावजूद भी कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है यातायात को लेके है, ट्रैफिक को लेके है। ध्वस्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं विश्वनाथ धाम के आसपास, तमाम इस व्यवस्थाएं की गई है, रैन बसेरे बनाए गए हैं। लेकिन चूंकि इतना ज्यादा लोड यहाँ पे रहता है कि वो सब सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो कम पड़ जाती हैं। सबसे ज्यादा अगर अव्यवस्था हो रही है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे, क्योंकि देखिए आपको ठंड लगती है, अलर्ट जारी किया जाता है, तो आप हो सकता है आपने कहीं निकले ना, अपने घरों में रह जाए। लेकिन जो अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े हैं, स्टेशन पे पहुंचते हैं, एक तो रेलवे की जो सूचना प्रणाली सिस्टम है, अगर ट्रेन पहले से 15 घंटा है, रेलवे को प्रशासन को पता है कि 15 घंटा लेट है, वो बताती नहीं है। वो हर 2 घंटे पे अगले 2 घंटे और लेट जी जो है एक टाइम से ही निकले। वो 2 घंटे लेट ऑनलाइन देखता है, पहुंचता है, पता चलता है फिर 2 घंटे लेट, 2 घंटे लेट, तो 15-15, जी, 20-20 घंटे लेट वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता या इंतजार करता है। आप सोचिए, प्लेटफॉर्म पे पूरा रजाई और बिस्तर तो लेके जाएगा नहीं, वो तो जी। मान के यही चलता है कि 2 घंटा किसी तरीके से भाई हम गुजार लेंगे। वही हाल एयरपोर्ट का भी है। ढेर सारी फ्लाइटें या तो निरस्त हो जा रही हैं या डाइवर्ट हो जा रही हैं, सही समय पे देखिए पता नहीं चल रहा है। और रही बात रैन बसेरों की, तो ये सब ठीक है, आंकड़ों में बड़े अच्छे लगते हैं, संख्या भी है, व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन इनको तैयार कर लिया गया। यहाँ जाने वाला कोई नहीं है। जी जी जिन्हें जरूरत है उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ रैन बसेरा है। शहर में कहीं कुछ बोर्ड लगाया जाए, कुछ इस तरीके से चिन्हित अनाउंसमेंट किया जाए कि जो दूर दराज के लोग आते हैं, रात में रुकते हैं, प्रवासी लोग हैं, कि कुछ व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं तो देखिए चूंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो सारी चीजें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तो तब होता है कि जब उस सुविधा का लाभ एक आम जी रोहित, बिल्कुल देखा जा रहा है कि ये सर्दी का सितम यात्रियों के लिए और भी ज्यादा भारी पड़ गया है और हमारे सहयोगी संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, बात की जाए राजधानी लखनऊ में किस तरह की व्यवस्था रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल रही है, बस स्टैंड पर देखने को मिल रही है? देखिए कई घंटे ट्रेनें लेट हो रही हैं और यात्रियों को सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है और जिसका असर रेलवे मार्ग की बात करें, हवाई मार्ग की बात करें, सड़क मार्ग की बात करें, यानी ट्रेन, बस और उसी के साथ साथ हवाई जहाज सभी पर पड़ता है। इस समय हम चारबाग स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी जब मैं पहुंचा और मैंने बात करी तो सभी का कहना है कि सबसे जो कम समय है वो 2 घंटे, अधिकतम समय की तो कोई सीमा ही नहीं है कि 8 घंटे लेट चल रही है, 10 घंटे लेट चल रही है। कड़कड़ाती ठंड है। अगर ट्रेन का एग्जैक्ट टाइम घर पे ही आपको एप्लीकेशन से पता चल जाए तो शायद आप प्लेटफॉर्म पर तभी आए, लेकिन उस पर कुछ और दिखाता है, यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं कुछ और दिखाता है, तो आदमी को ये लगता है कि ट्रेन ना छूट जाए तो चलो वहीं प्लेटफॉर्म पर ही बैठ जाते हैं। और प्लेटफॉर्म की व्यवस्थाएं देखिए, आपको पता ही है कि कहीं पर भी खुली हवा हर एक जगह से आना। आप समझिए ये छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, इनको ठंड लग रही है, इनकी ट्रेन कब आएगी यही बार बार अपने माता पिता से सवाल करते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट लगातार चल रहा है कि फला ये ट्रेन लेट है, ट्रेन लेट है। लेकिन ट्रेनें लेट क्यों हो रही हैं? कोहरा पड़ रहा है, पड़ने दीजिए। ये तो रेलवे विभाग ने करोड़ों रुपए इसी बात के खर्च किए थे कि इसमें एक ऐसी डिवाइस लगाई जाएगी ट्रेनों में जो कोहरे को फाड़ करके जो है वो ट्रेन अपने समय से पहुंचा देगी। लेकिन वो सारे जो दावे हैं वो खोखले साबित हुए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ पर जाना है आपको? अकबरपुर। ये ट्रेन कितना लेट चल रही है? 1-1.5 घंटा। 1.5 घंटा लेट चल रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान होते हैं? परेशान तो होते हैं। मैम हमारे साथ है। मैम ये बताइए आप कितनी देर से यहाँ पर बैठी हैं? हम तो 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं। आपको
पहले पता था कि ट्रेन लेट है या कुछ इसका टाइम आपको नहीं? लेट तो चली रही है, क्या वजह है लेट चलने? मौसम की वजह से। जी रेलवे तो दावे करता है कि हमने अपनी ट्रेन को हाईटेक कर लिया है, ट्रेनें लेट नहीं हो। इससे आप लोगों को समस्या होती है? जी बहुत समस्या होती है। हाँ मौसम और इनका कहना यह है कि प्लेटफॉर्म पर और स्वाभाविक सी बात है, देखिए सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो महिलाओं को होती है। जी। पहली बात तो वॉशरूम की सुविधा जो है वो यहाँ पर महिलाओं के लिए ठीक नहीं होती है। कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर क्या चीजें हैं, तो एक बड़ी जो अव्यवस्था है उससे तमाम यात्री जो है वो जी, गुजर संदीप रहे हैं। आप जी। देखिए एक पूरी जो भीड़ है, और ये अभी से नहीं खड़े हैं। आप समझिए कि कितना जमाना हाईटेक हो चुका है। एक एक मिनट का हिसाब रखा जाता है, 10-10 सेकंड का हिसाब रखा जाता है, लेकिन ये सब जो हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से ये लोग, इसको ये नहीं कहा जाएगा कि खड़े हैं, ये लोग प्लेटफॉर्म पर पड़े रहते हैं कि कब ट्रेन आएगी। मतलब अभी भी जो चीजें हैं वो बदली नहीं है। कहाँ जाना है? हावड़ा जाना है। हावड़ा जाना है। ट्रेन लेट चल रही है? हाँ ट्रेन लेट चल रहा है। कितने घंटे लेट? वो 2-2.5 घंटे लेट चल रहा है। क्या वजह क्या है? वो वजह है। कोहरे की वजह से। हाँ 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 जी जी परेशानी संदीप होती जी। है आप लोग जब यहाँ पर आते हैं, ठंड इतनी ज्यादा है, किसी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है? हाँ हाँ वही तो। तो देखिए नंदिनी, सभी लोग जो हैं वो अपनी परेशानियों को बयान कर रहे हैं कि ट्रेनें लेट चल रही हैं, बिल्कुल लेकिन देखिए रेलवे बहुत अधिकारियों ही को इससे ज्यादा तो मतलब देखिए है यात्री नहीं। इसमें उनके लिए परेशान तो हो रहे हैं। बढ़िया तमाम रेलवे की जो जानकारी के लिए व्यवस्था है या आप सभी उनको का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए दिल्ली आने वाली 8 फ्लाइटें डाइवर्ट की गई हैं। लगातार देखा जा रहा है कि इस कड़ाके की ठंड में यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो समय से बहुत ही पहले पहुंच जा रहे हैं इस कड़ाके की ठंड में रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर। आगे बढ़ते हैं और ये